नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड क्या डॉक्यूमेंट्री आपको अपने साथ कैरी करना है, ये मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मेल के बारे में। जो बॉयज़ हैं अगर वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो किन टिप्स का उनको ध्यान रखना है एंड क्या डॉक्यूमेंट्री उनको अपने साथ कैरी करना है। अगर आप मेल हैं, सबसे पहले आपका जो प्रोफेशन है वो आप देखिए कि आपका प्रोफेशन क्या है। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, सपोज कीजिए आप ऑफिसेस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो चाहे अकाउंट लाइन हो, डाटा ऑपरेटर का हो, बैक ऑफिस का हो। अगर आप ऑफिसेस में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपका सबसे पहले क्या होता है, देखिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर है सबसे पहले आपको देखता है। आपकी नॉलेज तो वो बाद में इंटरेक्शन एंड कॉन्वर्सेशन होने के बाद पता चलती है, बट सबसे पहले जो प्रेजेंट आप करते हैं किसी को, वो आप अपनी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करते हैं किसी को। उसके बाद आपका जो नॉलेज है जो भी है वो तो इंटरव्यू के बाद पता चलता है। तो सबसे पहले आपको वर्क करना है अपने पर्सनैलिटी पे। आपका पर्सनैलिटी डिपेंड होता है कि आपका प्रोफेशन किस टाइप का है एंड आपका प्रोफेशन लाइन किस टाइप का। अगर आप ऑफिसेस में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो कई सारे बॉयज़ क्या होते हैं कि वो जीन्स एंड टी शर्ट में चले जाते हैं। देखिए जीन्स एंड टी शर्ट पहन के अगर आप ऑफिसेस में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो ये एक बैड इंप्रेशन डालता है इंटरव्यूअर के ऊपर, क्योंकि ऑफिसेस का जो कॉर्पोरेट लुक होता है, फॉर्मल लुक होता है, पैंट शर्ट एंड जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए शूज़ होते हैं ब्लैक एंड ब्राउन कलर के शूज़ होते हैं। स्पोर्ट शूज़ नहीं होते हैं, जो फॉर्मल शूज़ होते हैं वो होते हैं। तो ये एक ड्रेसिंग कोड होता है जो कि ऑफिसेस में कॉर्पोरेट लाइन में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट लाइन में ऑफिसेस में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप मेल हैं, तो वहाँ पे आपको फॉर्मल गेटअप, आपका जो आउटफिट है वो फॉर्मल होना चाहिए। आप सिंपल जाइए, पैंट एंड शर्ट एंड आपका जो शूज़ है वो फॉर्मल होना चाहिए एंड आपका जो शेविंग है वो प्रॉपरली आप करके चाहिए। अगर आपने बियर्ड भी रखी है तो उसको सेट करवा लीजिए। हेयर कट आपका प्रॉपरली होना चाहिए। ओवरऑल आपका जो लुक है वो फॉर्मल, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इससे देखिए सबसे पहले पर्सनालिटी इम्पैक्ट करती है सामने वाले पर्सन पे जो आपका इंटरव्यूअर है, और पर्सनालिटी अगर इम्प्रेस होती है फिर उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी नॉलेज है उस पर डिपेंड होता है, लेकिन सबसे पहले लुक जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड देखिए डॉक्यूमेंट्री आपको क्या लेके जानी है। सपोज कीजिए आप अकाउंट्स के डेजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपका रिज्यूमे जो है वो आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए कि उस रिज्यूमे में कुछ जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने फिल तो नहीं कर दी है, कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर दी है। तो इंटरव्यू जाने से पहले सबसे पहले आपको रीचेक कर लेना है जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिज्यूमे में प्रोवाइड किया है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस आपका, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे सही है, करेक्ट है या फिर नहीं, तो वो आपको चेक कर लेना है। सेकेंड, आप अपना एक आधार कार्ड का कॉपी रख लीजिए, पैन कार्ड का कॉपी रख लीजिए। आपका पासपोर्ट साइज का 2 फोटोग्राफ्स आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया, उसी टाइम इंटरव्यूअर ने आपको सेलेक्ट कर लिया एंड सारी डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे कंप्लीट हो गई एंड आपका ज्वाइनिंग नेक्स्ट डे से या फिर नेक्स्ट वीक से जब से भी होगा तो वो सारे प्रोसीजर इजी हो जाएगा अगर आप अपने साथ सारी डॉक्यूमेंट्री रखेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी, सपोज कीजिए आपका सिलेक्शन हो गया एंड उस कंपनी में रिक्वायर्ड है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपके फोटोग्राफ्स, तो अगर वो एट अ टाइम आपके पास नहीं होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो हर चीज़ के साथ आप प्रिपेयर होके चलिए। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो एक प्लेन सा आप फाइल रखिए, उस फाइल में अपना रिज्यूमे रखिए, आधार कार्ड की कॉपी रखिए, पैन कार्ड की कॉपी रखिए, उसमें आपके 2-3 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स रखिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्री आप अपने साथ रखिए एंड क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसका एक फोटो कॉपी भी आप रख लेंगे तो वो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेल के लिए क्या क्या जो ड्रेसिंग सेंस है, जो आउटफिट के से रिलेटेड बातें हैं वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लेडी हैं, आप गर्ल हैं एंड आप वुमन हैं एंड आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आपका हेयर ओपन नहीं होना चाहिए। एक पोनी बना लीजिए या फिर आप बन बना सकते हैं। सिंपल एंड सटल सा लुक रखिए। आप कुर्ती वेयर कर सकते हैं, सूट वेयर कर सकते हैं।
साड़ी वेयर कर सकते हैं, बट आप जीन्स एंड टॉप इस टाइप का जो कैजुअल जो गेटअप होता है, जो कपड़े होते हैं, आप उसको अवॉइड कीजिए कि इस टाइप के क्लोथ्स आप वेयर करके इंटरव्यू के लिए ना जाएँ। स्पेशली अगर आप ऑफिसेज़ में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस टाइम इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप जीन्स एंड टॉप इस टाइप का अगर वेयर करके आप जाते हैं ऑफिसेज़ में इंटरव्यू देने, तो आप खुद को एज़ अ प्री मैच्योर लेडी, एज़ अ प्री मैच्योर गर्ल आप वहाँ पे अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, क्योंकि ऐसा सामने वाले के आइज़ में आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। अगर आप एक सिंपल से साड़ी में जाते हैं, कुर्ती में जाते हैं, आपके प्रॉपरली हेयर टग हैं, बन बने हुए हैं, सिंपल एंड सटल सा लुक है आपका, तो सामने वाला पर्सन सोचता है, उसके माइंड में ये आता है, एक देखिए एक अराउंड एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। इस टाइप की पर्सनैलिटी अगर आपकी होती है, तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो सोचता है कि आप एज अ मेच्योर लेडी हैं, मेच्योर गर्ल हैं, रिस्पॉन्सिबल गर्ल हैं। पर्सनैलिटी का बहुत इम्पैक्ट होता है आपके अराउंड पीपल पे, तो आप अगर इस टाइप का गेटअप करके चाहते हैं, तो इस टाइप का मेंटालिटी आपके अराउंड पीपल के अंडर में होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप जीन्स या टी शर्ट पहन के जाएंगे तो लोग गलत सोचेंगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ जगहों के लिए जो ड्रेस कोड होता है वो इस टाइप का होता है। ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो इस टाइप का अगर आप वेयर करके जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, तो सबसे पहले आपका पर्सनालिटी आता है। पर्सनालिटी सिंपल एंड सटल होगा, स्मूथ होगा, तो सामने वाला पर्सन भी कंफर्टेबल होगा आपके साथ क्वेश्चन आंसर करने में, ना आप भी कंफर्टेबल होंगे वहाँ पे। एज अ मैच्योर लेडी, एज अ मैच्योर गर्ल आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे। बाद में जो नॉलेज है वो आप अपने हिसाब से अपने आप को शेयर कर सकते हैं, अपना नॉलेज। इंटरव्यू जिस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है उस टाइप से आप उनका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री की बात है, तो डॉक्यूमेंट्री सेम आपको रखनी है, जैसे कि मैंने बॉयज़ को बताया, सेम आपको आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, आपका क्वालिफिकेशन जो भी है उसके एक एक फ़ोटोग्राफ्स रख लीजिए, रिज्यूमे का रख लीजिए, एक दो आपका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो आप रख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको मस्ट कैरी रखनी है अपने साथ, क्योंकि इस चीज़ का कभी भी ज़रूरत आपको पड़ सकता है इन सारे डॉक्यूमेंट्री के, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्री को आप अपने साथ रखिए। एंड जब आप बात करते हैं, जब कॉन्वर्सेशन करते हैं इंटरव्यूअर के साथ, तो वहाँ पे आपको आई कॉन्टैक्ट जो है वो आपको आई कॉन्टैक्ट बराबर रखना है। आइज कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले इंटरव्यू को कंटिन्यू स्टेयरिंग करते रहें, घूरते रहें कंटिन्यू। आइज कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा है, वाइल क्वेश्चन एंड आंसर, आप इंटरव्यूअर की आंखों में भी देख रहे हैं, आप थोड़ा सा लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, अप डाउन देख रहे हैं, अपने सराउंड देख रहे हैं, बट जो आई कॉन्टैक्ट है वो आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू आप उसको कैच कर रहे हैं। तो आइज कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है, थोड़ा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी दिखना चाहिए वाइल कॉन्वर्सेशन। तो इस चीज़ को आप मेंटेन करके रखें वाइल गिविंग इंटरव्यू। तो इस टाइप से इस वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि इंटरव्यू के लिए बॉयज़ को किन टिप्स का ध्यान देना है, गर्ल्स को किस टिप्स का ध्यान देना है, क्या डॉक्यूमेंट्री केयर करना है। आई होप ये जो टिप्स एंड छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर किया, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।